हे गाइस, वेलकम अगेन अनदर ब्लॉग। ठीक है। तो आज एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि ना यार, एक मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक पॉइंट वाली बात थी जो मेरे घर वालों ने किया मेरे साथ में। ठीक है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा मुझे मिला है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक, वो है ये कि यार ना, अपने बच्चों को ना दो चीज़ें ज़रूर कराना। मतलब मैंडेटरी ये तुम्हें करानी ही करानी चाहिए। एक एक कोई ना कोई मेडिकल का कोर्स, एक, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, अगर डॉक्टरेट अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली एमबीबीएस, नहीं तो फार्मेसी, एंड अनदर वन इज लॉ। ये दो बहुत ज़रूरी हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी घर में छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं मेडिकल से, हेल्थ से, या कोई ऐसा इशू आ जाता है जो नॉर्मल आदमी टैकल नहीं कर सकता, वो आप बहुत इजीली संभाल लोगे। और ये मेरे साथ भी हुआ है। एक्चुअली मैं 2015 बैच का में मैंने जीएनएम कंप्लीट किया था अपना। उसके बाद जॉब करी, और इंजेक्शन तो मैं लगाता, बाकी जो ट्रेनिंग है मेरी, वो मेरी मदर ने ही मेरी कंप्लीट कर दी थी। समझ लो 11 साल का मैं था, मुझे सारा काम आता था हॉस्पिटल का। ठीक है, इवन में मुझे ओटी का सारा काम आता था। ठीक है, और इमरजेंसी वार्ड का लगभग काम आता था। तो उससे एक मुझे, अब इस मम्मी की जब एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अप्रॉक्स 68-67 के आसपास है, तो उनकी तबीयत बीच बीच में ख़राब हो जाती है। ये अक्सर आप लोगों के साथ होता होगा, जो आपके पेरेंट्स हैं, अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती होगी। ठीक है, कभी कभार देखोगे आप दिन में एकदम फिट हैं, एकदम अच्छे हैं, देन सडनली 1-1.5 घंटे बाद में उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पे यार ये वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली नोट की है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो भाई, जो चीज़ों में नॉर्मली आदमी परेशान हो जाता है, 1 मिनट, पता नहीं वॉइस आ भी रही कि नहीं, वो चीज़ें आप इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा, लॉ को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं घर का अकेला हूँ, मैंने लॉ भी किया हुआ है। ठीक है, मेरा कार्ड भी आ गया है स्टेट बार काउंसिल का। अभी मेरा एआईबी का एग्ज़ाम है फेब में। देन उसके बाद जुडिशरी है, एपीयू है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, क्लास 1 में आपके लिए, क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन कम है, ग्रोथ अच्छी है। और दूसरी, जब लॉ की आपको जानकारी होती है, अगर आप घर के अकेले भी हैं, कोई ऐसी बात फंसती है, तो जहाँ पे नॉर्मल आदमी भी जाने से डरता है, वहाँ आप बेझिझक पहुँच जाते हैं। ठीक है। और लॉ ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता ना हो, आपने खाली डिग्री, नहीं, आपको अपनी, देखो मेरा मानना क्या है, मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ मानता हूँ कि जिस फील्ड में रहो उसमें सबसे आगे रहो, नहीं तो फिर उस फील्ड को छुओ मत। देखो, मैंने जीएनएम किया, मुझे सबसे बेस्ट मेरे क्लास में काम आता था, सबसे बेस्ट काम आता था, क्योंकि मैं 10 साल की एज से भाई हॉस्पिटल जा रहा हूँ, दुनिया भर की चीज़ें कर रहा हूँ, ओटी देख रहा हूँ, इमरजेंसी वार्ड में मम्मी की ड्यूटी, उनके साथ में वहाँ रहता हूँ, क्योंकि फादर एक्सपायर हो गए थे बहुत पहले। तो मम्मी जाती थी हॉस्पिटल, उनके साथ में चला जाता था हॉस्पिटल, तो 8 से 2 तो मैं वहीं रहता था हॉस्पिटल में, तो मुझे सारी नॉलेज आ गई थी। देन अब उसके बाद मैंने किया सर्टिफिकेशन बॉडी बिल्डिंग में, एनआईएसएफ का। ठीक है। और उससे मुझे एक फ़ायदा मिले कि मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज के बारे में किसी से पूछना, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। तो वो भी मैंने एकदम टॉप नॉच काम किया, तगड़ी नॉलेज के साथ में। और यही फ़ायदा अब मुझे लॉ करने से मिला। ठीक है, आप जब एक लॉ करते हो तो आपको पता चलता है कि अरे नहीं, ये चीज़ यहाँ पे गलत है, ये ऐसे होना चाहिए। आपका जो माइंडसेट है वो एक जुडिशियल माइंडसेट बन जाता है। आपको एक बहुत एक अलग नज़रिए से आप चीज़ों को देखने लगते हैं। ठीक है, जिसमें नॉर्मल आदमी की, भाई कहते हैं ना, शुद्ध भाषा में फट जाती है, वो चीज़ें आप बहुत इजीली उसको कवर कर लेते हैं, और वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती, क्योंकि आपको सब पता होता है कि कहाँ पे क्या, कैसे क्या दांव पेच खेलने हैं। ठीक है, कोई, भगवान न करे आपके ऊपर अगर कोई केस होता है, तो भाई तुम कैपेबल हो कि तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, तुम खुद लड़ सकते हो। ठीक है, तो लॉ और एक मेडिकल डिपार्टमेंट, दो बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो भाई फैमिली में अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई नॉर्मल चोट लग जाती किसी को, या कोई, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर दिक्कत कर रहा है, कोई कार्डियक पेशेंट है, उसको कैसे संभालना है, हो सकता है किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, उसको सप्लीमेंटेशन क्या करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि भाई ये दो कोर्स ना ज़रूर करो, एक मेडिकल का और एक लॉ फील्ड का। ठीक है, ज़रूर करो, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल वे में देख रहा हूँ कि, 1 मिनट, कोई आया है, 1 मिनट।
हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक्चुअली, ये एक फ़ैन अभी मैंने सही करवाया है, ठीक है, और दूसरा वाला ख़राब हो गया था एंड मेरे हेयर ड्रायर में उसका प्लग भी टूट गया, तो मैंने कहा दोनों दे देते हैं भैया को, दोनों मैंने दे दिए हैं, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। टाइम बज रहा है 12:55, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो मैंने बताए, ये इसको आप कभी भी शांत दिमाग से जब बैठना है ना, तो इसके बारे में ज़रूर सोचना, काफ़ी ज़्यादा आपकी बुद्धि खुलेगी, ठीक है। नॉर्मल बाइक कोर्स होते हैं 2 साल 3 साल का, आप करो। नहीं तो अगर किसी तरीके से कोई प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको मिल सकती है, कोई अगर अलाउ करता, वैसे नहीं लगता मुझे कि कोई अलाउ करेगा, अगर कोई ऐसा है आपकी नॉलेज में जो आपको सिखा सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर सीखो, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत, लेकिन जब आपके पास एक डिप्लोमा आ जाता है तो वो बात एक अलग हो जाती है, आपके पास एक रास्ता और खुल जाता है कि बाय द वे अगर आपका मूड स्विच हो रहा है जॉब चेंज करने, जैसे मेरे पास इस समय देखो कितनी डिग्री हैं बताता हूँ। ग्रेजुएशन ऑब्वियसली सबके पास होता है, MBA, GNM, बॉडी बिल्डिंग सर्टिफिकेट, लॉ, और कौन सी है, एक आधी इंट्रीगल की पढ़ी हैं, 5-6 होंगी लगभग आसपास, ठीक है। तो मेरे पास खुला ऑप्शन है भाई, जिधर जाना चाहो उधर जाओ, ठीक है। तो ये एक बेटर ऑप्शन रहता है कि इन 2 चीज़ों पे कभी भी ध्यान देना, और जब इसको कर लोगे ना, फ्यूचर में जब कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो भाई थैंक यू ज़रूर बोलोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वे में देख रहा हूँ कि जब भी घर में ऐसी कुछ दिक्कत होती है ना, तो यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प होती हैं। और एक बहुत सी प्यारी चीज़ आपको दिखाते हैं, हम लोग जब अभी माघ मेला में इलाहाबाद गए थे स्नान करने, तो ये चुग्गू के लिए लेके आए थे भाई, देखो कितना सही है ना, 2 जोड़ा बैठा है आराम से, और इसको हमने यहीं पे टांग के रखा है। इनका पंखा आजकल बंद है, ये ऑटोमेटिकली ये हवा से अपने आप जो है, हाँ, मुंडी हिलाया करते हैं और ये चला करता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। वैसे ये यार बहुत क्यूट लग रहा है,